जय श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानन्दविग्रहं पूर्णब्रह्मपरानन्दम् ईशमानन्दिवल्लभम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्ददामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय श्री कृष्ण। हरणाहरण पर्व अथ विंशत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः। द्वारका में अर्जुन और सुभद्रा का विवाह। अर्जुन के इंद्रप्रस्थ पहुंचने पर श्री कृष्ण आदि का दहेज लेकर वहां जाना। द्रौपदी के पुत्र एवं अभिमन्यु के जन्म, संस्कार और शिक्षा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, उस समय सभी वृष्णिवंशियों ने अपने अपने पराक्रम के अनुसार अर्जुन से बदला लेने की बात बार बार दोहराई। अर्जुन सुभद्रा को हर कर ले गए हैं और बलराम जी क्रोधित है उसकी वजह से। अनुसार अर्जुन से बदला लेने की बात बार बार दोहराई। तब भगवान वासुदेव यह धर्म और अर्थ से युक्त वचन बोले। निद्रा विजयी अर्जुन ने इस कुल का अपमान नहीं किया है, अपितु ऐसा करके उन्होंने इस कुल के प्रति अधिक सम्मान का भाव ही प्रकट किया है, इसमें संशय नहीं है। पांडुपुत्र अर्जुन यह जानते हैं कि सात्वत वंश के लोग सदा से ही धन के लोभी नहीं है, अतः धन देकर कन्या नहीं ली जा सकती। साथ ही पांडुपुत्र अर्जुन को यह भी मालूम है कि स्वयंवर में कन्या के मिल जाने का पूर्ण निश्चय नहीं रहता। स्वयंवर में कन्या का मिल जाना पूर्ण निश्चय नहीं रहता, अतः वह भी अग्राह्य ही है। भला कौन ऐसा वीर पुरुष होगा जो पशु की तरह पराक्रम शून्य होकर कन्यादान की प्रतीक्षा में बैठा रहेगा? एवं इस पृथ्वी पर कौन ऐसा अधम पुरुष होगा जो धन लेकर अपनी संतान को बेचेगा? मेरा विश्वास है कि कुंती कुमार ने इन सभी दोषों की ओर दृष्टिपात किया है, इसलिए उन्होंने क्षत्रिय धर्म के अनुसार बलपूर्वक कन्या का अपहरण किया है। मेरी समझ में यह संबंध बहुत उचित है। सुभद्रा यशस्विनी है और ये कुंती पुत्र अर्जुन भी ऐसे ही यशस्वी है, अतः इन्होंने सुभद्रा का बलपूर्वक हरण किया है। महाराज भरत तथा महायशस्वी शांतनु के कुल में जिनका जन्म हुआ है, जो कुंती भोज कुमारी कुंती के पुत्र है, ऐसे वीरवर अर्जुन को कौन अपना संबंधी बनाना न चाहेगा? आर्य, इंद्रलोक एवं रुद्रलोक सहित संपूर्ण लोक में भग देवता के नेत्रों का नाश करने वाले विकराल नेत्रों वाले भगवान रुद्र को छोड़कर दूसरे किसी को
मैं ऐसा नहीं देखता जो संग्राम में बलपूर्वक पार्थ को परास्त कर सके। एक रुद्र को, एक शंकर जी को छोड़कर बाकी कोई भी अर्जुन को परास्त नहीं कर सकता है संग्राम में, ऐसे श्री कृष्ण कह रहे हैं। इस समय अर्जुन के पास मेरा सुप्रसिद्ध रथ है, मेरे ही अद्भुत घोड़े हैं और स्वयं अर्जुन शीघ्रतापूर्वक अस्त्र शस्त्र चलाने वाला योद्धा है। ऐसी दशा में अर्जुन की समानता कौन कर सकता है? आप लोग प्रसन्नता के साथ दौड़े जाइए और बड़ी सांत्वना से धनंजय को लौटा लाइए। मेरी तो यही परम सम्मति है। यदि अर्जुन आप लोगों को बलपूर्वक हराकर अपने नगर में चले गए, यदि अर्जुन आप लोगों को बलपूर्वक हराकर अपने नगर में चले गए, तब तो आप लोगों का सारा यश तत्काल ही नष्ट हो जाएगा और सांत्वना पूर्वक इन्हें ले आने में ही अपनी पराजय नहीं है, वापस ले आने में। जन्मेजय वासुदेव का यह वचन सुनकर यादवों ने वैसा ही किया। शक्तिशाली अर्जुन द्वारका में लौट आए। वहां उन्होंने सुभद्रा से विवाह किया और 1 साल से कुछ अधिक दिन तक वे वहीं रहे। द्वारका में इच्छानुसार विहार करके वृष्णिवंशियों द्वारा पूजित होकर अर्जुन वहां से पुष्कर तीर्थ में चले गए और वनवास का शेष समय वही व्यतीत किया। 12वां वर्ष पूर्ण होने पर वे खांडव प्रस्थ में आए। उन्होंने धौम्य जी के पास जाकर उनको तथा माता कुंती को प्रणाम किया। 12 वर्ष के बाद इंद्रप्रस्थ गए। इसके बाद राजा युधिष्ठिर और भीम के चरण छुए। तदनंतर नकुल और सहदेव ने आकर अर्जुन को प्रणाम किया। अर्जुन ने भी हर्ष में भरकर उन दोनों को हृदय से लगा लिया और उनसे मिलकर बड़ी प्रसन्नता का अनुभव किया। फिर वह राजा से मिलकर नियम पूर्वक एकाग्र चित्त हो उन्होंने ब्राह्मणों का पूजन किया। तत्पश्चात वे द्रौपदी के समीप गए। द्रौपदी ने प्रणय कोपवश कुरुनंदन अर्जुन से कहा, कुंती कुमार यहाँ क्यों आए हो? वही जाओ जहाँ वह सात्वत वंश की कन्या सुभद्रा है। सच है, बोझ को कितना ही कसकर बांधा गया हो, तब जब उसे दूसरी बार बांधते हैं तब पहला बंधन ढीला पड़ जाता है। द्रौपदी को उस बात पर क्रोध आया है कि इन्होंने सुभद्रा से विवाह किया है। इसके लिए उदाहरण देते हुए बोलते हैं, बोझ को कितना ही कसकर बांधा गया हो, जब उसे दूसरी बार बांधते हैं तब पहला बंधन ढीला पड़ जाता है। यही हालत मेरे प्रति तुम्हारे प्रेम बंधन की है, द्रौपदी कह रही। इस तरह नाना प्रकार की बातें कहकर कृष्णा विलाप करने लगी। तब धनंजय ने उसे पूर्ण सांत्वना दी और अपने अपराध के लिए उससे बार बार क्षमा मांगी। इसके बाद अर्जुन ने लाल रेशमी साड़ी पहनकर आई हुई अनिंद सुंदरी सुभद्रा का ग्वालिन सा वेश बनाकर उसे बड़ी उतावली के साथ महल में भेजा। वरांग सुभद्रा उस वेश में और अधिक शोभा पाने लगी। उस और कुछ कुछ लाल थी। इस यशस्विनी ने सुंदर राजभवन के भीतर जाकर राजमाता कुंती के चरणों में प्रणाम किया। कुंती उस सर्वांग सुंदरी पुत्र वधू को हृदय से लगाकर उसका मस्तक सूंघने लगी और उसने बड़ी प्रसन्नता के साथ उस अनुपम वधू को अपने अनेक आशीर्वाद दिए। तदनंतर पूर्ण चंद्रमा के सदृश मनोहर मुख वाली सुभद्रा ने तुरंत जाकर महारानी द्रौपदी के चरण छुए और कहा, देवी मैं आपकी दासी हूँ। द्रौपदी से कह रही है सुभद्रा कि मैं आपकी दासी हूँ। उस समय द्रौपदी तुरंत उठकर खड़ी हो गई और कृष्णा की बहन श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा को हृदय से लगाकर बड़ी प्रसन्नता से बोली, बहन तुम्हारे पति शत्रु रहित हो। सुभद्रा ने भी आनंद मग्न होकर कहा, बहन ऐसा ही हो। जन्मेजय तत्पश्चात महारथी पांडव मन ही मन हर्ष विभोर हो उठे और कुंती देवी भी बहुत प्रसन्न हुई। कमल नयन भगवान श्री कृष्ण ने जब यह सुना कि पांडव श्रेष्ठ अर्जुन अपने उत्तम नगर इंद्रप्रस्थ पहुंच गए हैं, तब वे शुद्धात्मा श्री कृष्ण एवं बलराम तथा वृष्णि और अंधक वंश के प्रधान वीर महारथियों के साथ वहां आए। शत्रुओं को संताप देने वाले श्री कृष्ण भाइयों, पुत्रों और बहुतरे
योद्धाओं के साथ घिरे हुए तथा विशाल सेना से सुरक्षित होकर इंद्रप्रस्थ पधारे। उस समय वहां वृष्णि वीरों की सेनापति शत्रुदमन महायशस्वी और परम बुद्धिमान दानपति अक्रूर जी भी आए थे। इनके सिवा महातेजस्वी अनाधृष्टि तथा साक्षात बृहस्पति के शिष्य परम बुद्धिमान महामनस्वी एवं परम यशस्वी उद्धव भी आए। अक्रूर और उद्धव भी वहां आए हैं। सत्यक सात्यकी सात्वत वंशी प्रद्युम्न सांब निषठ शंकु पराक्रमी कृष्ण जिल्ली विपृथु महाबाहु सारण में श्रेष्ठ गद ये तथा और दूसरे भी बहुत से वृष्णि भोज और अंधक वंश के लोग दहेज की बहुत सी सामग्री लेकर खांडव प्रस्थ में आए थे। महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण का आगमन सुनकर उन्हें आदर पूर्वक लिवा लाने के लिए नकुल और सहदेव को भेजा। उन दोनों के द्वारा स्वागत पूर्वक लाए हुए कृष्णवंशियों के उस परम समृद्धशाली समुदाय ने खांडव प्रस्थ में प्रवेश किया। उस समय ध्वजा पताकाओं से सजाया हुआ वह नगर सुशोभित हो रहा था। नगर की सड़कें झाड़ बुहार कर साफ की गई थी। उनके ऊपर जल का छिड़काव किया गया था। स्थान स्थान पर फूलों के गजरों से नगर की सजावट की थी। शीतल चंदन रस तथा अन्य पवित्र सुगंधित पदार्थों की सुवास सब ओर छा रही थी। जगह जगह जलते हुए अगरू की सुगंध फैल रही थी। सारा नगर हृष्ट पुष्ट मनुष्यों से भरा था। कितने ही व्यापारी उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। महाबाहु पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने बलराम जी तथा वृष्णि अंधक एवं भोजवंशी वीरों के साथ नगर में प्रवेश किया। पुरवासी मनुष्यों तथा सहस्रों ब्राह्मणों द्वारा सम्मानित हो उन्होंने राजभवन के भीतर प्रवेश किया। वह घर इंद्र भवन की शोभा को भी तिरस्कृत कर रहा था। युधिष्ठिर जी बलराम जी के साथ विधि पूर्वक मिले और श्री कृष्ण का मस्तक सूंघ कर उन्हें दोनों भुजाओं में कस लिया। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण को, युधिष्ठिर जी बड़े हैं। भगवान श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर विनीत भाव से युधिष्ठिर का सम्मान किया। नरश्रेष्ठ भीमसेन का भी उन्होंने विधिवत पूजन किया। कुंती नंदन युधिष्ठिर ने वृष्णि और अंधक वंश के श्रेष्ठ पुरुषों का विधिपूर्वक यथायोग्य स्वागत सत्कार किया। कुछ लोगों मित्रों की भांति गले से लगाया, कुछ लोगों से प्रेम पूर्वक और कुछ लोगों ने उन्हीं को प्रणाम किया। महायशस्वी भगवान श्री कृष्ण ने वधु तथा वर पक्ष के लोगों के लिए उत्तम धन अर्पित किया। वर के कुटुंबी जनों को देने योग्य दहेज पहले नहीं दिया गया था। उसकी पूर्ति उन्होंने इस समय की। किंकिनी और झालरों से सुशोभित स्वर्ण खचित 1000 रथ, जिनमें से प्रत्येक में 4-4 घोड़े जुते हुए थे और प्रत्येक में पूर्ण शिक्षित चतुर सारथी बैठा हुआ था, श्रीमान कृष्ण ने समर्पित किए तथा मथुरा मंडल की पवित्र तेज वाली 10,000 दुधारू गौएं दी। चंद्रमा के समान श्वेत कांति वाली विशुद्ध जाति की 1000 स्वर्णभूषित घोड़ियां भी जनार्दन ने प्रेम पूर्वक भेंट की। इसी प्रकार 500 काले अयाल वाली और 500 सफेद रंग वाली खच्चरिया समर्पित की, जो सभी वश में की हुई तथा वायु के समान वेग वाली थी। स्नान पान और उत्सव में जिनका उपयोग किया गया था, जो वह प्रात थी, जिनके वेश सुंदर और कांति मनोहर थी, जिन्होंने सोने के 100 मणियों की कंठियां पहन रखी थी, जिनके शरीरों में रोमावलियां नहीं प्रकट हुई थी, जो वस्त्राभूषणों से अलंकृत तथा सेवा के काम में पूर्ण दक्ष थी, ऐसी 1000 गौर वर्णा कन्याएं भी कमल नयन भगवान श्री कृष्ण ने भेंट की। जनार्दन ने उत्तम दहेज के रूप में बालीक देश के 1,00,000 घोड़े दिए, जो पीठ पर सवारी ढोने वाले थे। दशारह वंश के रत्न भगवान श्री कृष्ण ने अग्नि के समान दीप्यमान कृत्रिम स्वर्ण मोहर और अकृत्रिम ने विशुद्ध स्वर्ण के डले 10 भार उपहार में दिए।
जिन्हें साहस का काम धारण करते हैं। उन बल इस नूतन संबंध का आदर करते हुए अर्जुन को पाणी ग्रहण के में 1000 मत वाले हाथी भेंट किए, जो 3 अंगों से मद की धारा बहाने वाले थे। वे हाथी युद्ध में कभी पीछे नहीं हटते थे और देखने में पर्वत शिखर के समान जान पड़ते थे। उनके मस्तकों पर सुंदर वेश रचना की गई थी। उन सबके पार्श्व भाग में मजबूत घंटे लटक रहे थे तथा गले में सोने के हार शोभा दे रहे थे। वे सभी हाथी बड़े सुंदर लगते थे और उन सब के साथ महावत थे। जैसे नदियों के जल का महान प्रवाह समुद्र में मिलता है, उसी प्रकार वह महान धन और रत्नों का भारी प्रवाह, जिसमें वस्त्र और कंबल फेन के समान जान पड़ते थे। बड़े बड़े हाथी महान ग्राह को भ्रम उत्पन्न करते थे और जहाँ ध्वजा पताका सेवार का काम कर रही थी, पांडव रूपी महासागर में जा मिला। यद्यपि पांडव समुद्र पहले से ही परिपूर्ण था, तथापि इस महान धन प्रवाह ने उसे और भी पूर्णतर बना दिया। यही कारण था कि पांडव महासागर शत्रुओं के लिए शोकदायक प्रतीत होने लगा। धर्मराज युधिष्ठिर ने वह सारा धन ग्रहण किया। वृष्णि तथा अंधक वंश के उन सभी महारथियों का भलीभांति आदर सत्कार किया। जैसे पुण्यात्मा मनुष्य देवलोक में सुख भोगते हैं, उसी प्रकार कुरु और वृष्णि और अंधक वंश के वे श्रेष्ठ महात्मा पुरुष एकत्र होकर इच्छा अनुसार विहार करने लगे। वे कौरव और वृष्णि वंश के वीर जहां तहां वीणा की उत्तम ध्वनि के साथ गाते बजाते और संगीत का आनंद लेते हुए यथावसर अपनी अपनी रुचि के अनुसार विहार करने लगे। इस प्रकार वे उत्तम पराक्रमी यदुवंशी बहुत दिनों तक इंद्रप्रस्थ में विहार करते हुए कौरवों से सम्मानित हो फिर द्वारका चले गए। वृष्णि और अंधक वंश के महारथी कुरुप्रवर पांडवों के दिए हुए उज्ज्वल रत्नों की भेंट ले बलराम जी को आगे करके चले गए। जन्मेजय परंतु भगवान वासुदेव महात्मा अर्जुन के साथ रमणीय इंद्रप्रस्थ में ही ठहर गए। महायशस्वी श्री कृष्ण अर्जुन के साथ शिकार खेलते और जंगली वराहों तथा हिंस्र पशुओं का वध करते हुए यमुना जी के तट पर विचरते थे। इस प्रकार वे किरीटधारी अर्जुन के साथ विहार करते थे। तदनंतर कुछ काल के पश्चात श्री कृष्ण की प्यारी बहन सुभद्रा ने यशस्वी सौभद्र को जन्म दिया। सौभद्र यानी सुभद्रा का पुत्र, इसलिए सौभद्र बोला है। सुभद्रा ने यशस्वी सौभद्र को जन्म दिया, ठीक वैसे ही जैसे शची ने जयंत को उत्पन्न किया था। शची यानी इंद्र की पत्नी, इंद्र और शची ने जयंत को उत्पन्न किया, वैसे ही सुभद्रा ने सौभद्र को जन्म दिया। सुभद्रा ने वीरवर नरश्रेष्ठ अभिमन्यु को उत्पन्न किया। सुभद्रा का पुत्र इसलिए इसे सौभद्र का है, उसका नाम अभिमन्यु है। सुभद्रा ने वीरवर नरश्रेष्ठ अभिमन्यु को उत्पन्न किया, जिसकी बड़ी बड़ी बाहें, विशाल वक्षस्थल और बैलों के समान विशाल नेत्र थे। वह शत्रुओं का दमन करने वाला था। वह अभि यानी निर्भय एवं मन्युमान यानी क्रुद्ध होकर लड़ने वाला, निर्भय और क्रुद्ध होकर लड़ने वाला था। इसलिए पुरुषोत्तम अर्जुन कुमार को अभिमन्यु कहते हैं। निर्भय और क्रुद्ध होकर लड़ने वाला था, इसलिए उसे अभिमन्यु कहा है। जैसे यज्ञ में मंथन करने पर शमी के गर्भ से उत्पन्न अश्वत्थ से अग्नि प्रकट होती है, उसी प्रकार अर्जुन के द्वारा सुभद्रा के गर्भ से उस अतिरथी वीर का प्रादुर्भाव हुआ था। भारत उसके जन्म लेने पर महातेजस्वी कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों को 10,000 गौवे तथा बहुत सी स्वर्ण मुद्राएं दान में दी। जैसे समस्त पितरों और प्रजाओं को चंद्रमा प्रिय लगते हैं, उसी प्रकार अभिमन्यु बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण का अत्यंत प्रिय हो गया था। अभिमन्यु बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण का अत्यंत प्रिय हो गया था। श्री कृष्ण ने जन्म से ही उसके लालन पालन की सुंदर व्यवस्था की थी। बालक अभिमन्यु शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति दिनों दिन बढ़ने लगा।
उस शत्रु दमन बालक ने वेदों का ज्ञान प्राप्त करके अपने पिता अर्जुन से चारों पदों और दशविध अंगों से युक्त दिव्य एवं मानुष सब प्रकार के धनुर्वेद का ज्ञान प्राप्त कर लिया। 4 वेद बताए, मानुष बताया है और दशविध और मानुष ऐसे 3 शब्द वहां पे आए हैं। उसका क्या अर्थ है वो नीचे दिया है, देखेंगे। अर्जुन से 4 पदों। धनुर्वेद में 4 पद बताए गए हैं। मंत्र मुक्त, पाणी मुक्त, मुक्ता मुक्त और अमुक्त। जिसका मंत्र द्वारा केवल प्रयोग होता है और उपसंहार नहीं, उसे मंत्र युक्त कहते हैं। जिसे हाथ में लेकर धनुष द्वारा छोड़ा जाए वह बाण आदि पाणी मुक्त, पानी यानी हाथ, पानी मुक्त कहा गया है। जिसका प्रयोग और उपसंहार दोनों हो वह मुक्ता मुक्त है। और जो वस्तुतः छोड़ा नहीं जाता, जैसे मंत्र द्वारा साधित ध्वजा आदि, जिसको देखने मात्र से शत्रु भाग जाते हैं, वह अमुक्त कहलाता है। ये अथवा सूत्र, शिक्षा, प्रयोग तथा रहस्य, ये ही धनुर्वेद के 4 पाद है। फिर आदान, संधान, मोक्षण, निवर्तन, स्थान, मुष्टि, प्रयोग, प्रायश्चित्त, मंडल तथा रहस्य, ये धनुर्वेद के 10 अंग है। तो ये जो 10 अंग बताए वो इसके बारे में फिर से बताए। आदान यानी क्या? तर्कस से बाण को निकालना आदान है। उसे धनुष की प्रत्यंचा पर रखना संधान है। लक्ष्य पर छोड़ना मोक्षण कहा गया है। यदि बाण छोड़ देने के बाद यह मालूम हो जाए कि हमारा विपक्षी निर्बल या शस्त्रहीन है, तो वीर पुरुष मंत्र शक्ति से उस बाण को लौटा लेते हैं। इस प्रकार छोड़े हुए अस्त्र को लौटा लेना विनिवर्तन है। धनुष या उसकी प्रत्यंचा के धारण अथवा शरसंधान काल में धनुष और प्रत्यंचा के मध्य देश को स्थान कहा, जो जहां पे पकड़ते हैं मुट्ठी से, वह इस स्थान को मध्य देश कहा है। 3 या 4 उंगलियों का सहयोग ही मुष्टि है। तर्जनी और मध्यमा उंगली के अथवा मध्यमा और अंगुष्ठ के मध्य से बाण का संधान करना प्रयोग कहलाता है। स्वतः या दूसरे प्राप्त होने वाले जाघात यानी प्रत्यंचा के आघात और बाण के आघात को रोकने के लिए जो दास्तानों आदि का प्रयोग किया जाता है, उसका नाम प्रायश्चित्त है। चक्राकार घूमते हुए रथ के साथ साथ घूमने वाले लक्ष्य को वेदमंडल कहलाता है। शब्द के आधार पर लक्ष्य बीनना अथवा एक ही समय अनेक लक्ष्य को बीन डालना, ये सब रहस्य के अंतर्गत है। और मानुष बताया था ना, ब्रह्मास्त्र आदि को दिव्य और खड़ग आदि को मानुष कहा गया है। खड्ग अस्त्रों के विद्वान, सौष्ठव यानी प्रयोग पटुता तथा संपूर्ण क्रियाओं में भी महाबली अर्जुन ने उसे विशेष शिक्षा दी थी, अभिमन्यु को। धनंजय ने अभिमन्यु को अस्त्र शस्त्रों के आगम और प्रयोग में अपने समान बना दिया था। वे सुभद्रा कुमार को देखकर बहुत संतुष्ट रहते थे। वह दूसरों को तिरस्कृत करने वाले, समस्त सद्गुणों से संपन्न, सभी उत्तम लक्षणों से सुशोभित एवं दुर्धर्ष था। उसके कंधे वृषभ के समान रुष्ट पुष्ट थे तथा मुंह बाए हुए सर्प की भांति वह शत्रुओं को भयानक प्रतीत होता था। उसमें सिंह के समान गर्व तथा मत वाले गजराज की भांति पराक्रम था। वह महाधनुर्धर वीर अपने गंभीर स्वर से मेघ और दुंदुभी की ध्वनि को भी लजा देता था। उसका मुख पूर्ण चंद्रमा के समान मन में आह्लाद उत्पन्न करता था। वह शूरता, पराक्रम, रूप तथा आकृति सभी बातों में श्री कृष्ण के समान ही जान पड़ता था। अर्जुन अपने उस पुत्र को वैसे ही प्रसन्नता से देखते थे जैसे इंद्र उन्हें देखा करते थे। अर्जुन इंद्र पुत्र है, जैसे इंद्र उन्हें देखा करते थे।
शुभ लक्षणा पांचाली ने भी अपने पांचों पतियों से 5 श्रेष्ठ पुत्रों को प्राप्त किया। वे सब के सब वीर और पर्वत के समान अविचल थे। युधिष्ठिर से प्रतिविंध्य, उनके पांडव के 5 पुत्र जो द्रौपदी से हुए थे उनके नाम बता रहे हैं। युधिष्ठिर से प्रतिविंध्य, भीमसेन से सुतसोम, अर्जुन से श्रुतकर्मा, नकुल से शतानिक और सहदेव से श्रुतसेन उत्पन्न हुए थे। इन 5 वीर महारथी पुत्रों को पांचाली ने उसी प्रकार जन्म दिया जैसे अदिति ने 12 आदित्यों को। ब्राह्मणों ने युधिष्ठिर से उनके पुत्रों का नाम शास्त्र के अनुसार प्रतिविंध्य बताया। युधिष्ठिर के उनका उद्देश्य यह था कि यह प्रहार जनित वेदना के ज्ञान में विंध्य पर्वत के समान हो, इसे शत्रुओं के प्रहार से तनिक भी पीड़ा न हो, शत्रु के प्रहार से तनिक भी पीड़ा न हो, इसलिए उसका नाम प्रतिविंध्य और विंध्य पर्वत के समान हो वेदना के ज्ञान में इसलिए भीमसेन के सहस्र सोमयाग करने के पश्चात द्रौपदी ने उनसे सोम और सूर्य के समान तेजस्वी महान धनुर्धर पुत्र को उत्पन्न किया था, इसलिए उनका नाम सुत सोम रखा गया था। किरीटधारी अर्जुन ने महान एवं विख्यात कर्म करने के पश्चात लौटकर द्रौपदी से पुत्र उत्पन्न किया था, इसलिए उनके पुत्र का नाम श्रुतकर्मा हुआ। कौरव कुल के महामना राजर्षि शतानीक के नाम पर नकुल ने अपने कीर्तिवर्धक पुत्र का नाम शतानिक रख दिया। तदनंतर कृष्णा ने सहदेव से अग्नि देवता संबंधी कृत्तिका नक्षत्र में एक पुत्र उत्पन्न किया, इसलिए उसका नाम श्रुतसेन रखा गया। श्रुतसेन अग्नि का ही नामांतर है। राजेंद्र, ये यशस्वी द्रौपदी कुमार एक एक वर्ष के अंतर से उत्पन्न हुए थे। ये यशस्वी द्रौपदी कुमार एक एक वर्ष के अंतर से उत्पन्न हुए थे और एक दूसरे का हित चाहने वाले थे। भरत श्रेष्ठ पुरोहित धौम्य ने क्रमशः उन सभी बालकों के जात कर्म, चूड़ाकरण और उपनयन आदि संस्कार विधि पूर्वक संपन्न किए। पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले उन बालकों ने धौम्य मुनि से वेदाध्ययन करने के पश्चात अर्जुन से संपूर्ण दिव्य एवं मानुष धनुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया। राजेश्वर देवपुत्रों के समान चौड़ी छाती वाले उन महारथी पुत्रों से संयुक्त हो पांडव बड़े प्रसन्न हुए। इति श्री महाभारते आदि पर्वणि हरणाहरण पर्वणि 20+200तमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरणाहरण पर्व यह एक ही अध्याय का था, वो यहाँ पूर्ण हुआ। अभी खांडव दाह पर्व शुरू होगा। अथ 1+200तमोऽध्यायः। युधिष्ठिर के राज्य की विशेषता, कृष्ण और अर्जुन का खांडव वन में जाना तथा उन दोनों के पास ब्राह्मण वेशधारी अग्निदेव का आगमन। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय राजा धृतराष्ट्र तथा शांतनु नंदन भीष्म की आज्ञा से इंद्रप्रस्थ में रहते हुए पांडवों ने अन्य बहुत से राजाओं को जो उनके शत्रु थे मार दिया। धर्मराज युधिष्ठिर का आसरा लेकर सब लोग सुख से रहने लगे, जैसे जीवात्मा पुण्य कर्मों के फलस्वरूप अपने उत्तम शरीर को पाकर सुख से रहता है। भरत श्रेष्ठ, महाराज युधिष्ठिर नीतिज्ञ पुरुष की भांति धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों को आत्मा के समान प्रिय बंधु मानते हुए न्याय और समता पूर्वक इनका सेवन करते थे। इस प्रकार तुल्य रूप से बटे हुए धर्म, अर्थ और काम तीनों पुरुषार्थ भूतल पर मानो मूर्तिमान होकर प्रकट हो रहे थे और राजा युधिष्ठिर चौथे पुरुषार्थ मोक्ष की भांति सुशोभित होते थे। प्रजा ने महाराज युधिष्ठिर के रूप में ऐसा राजा पाया था जो परम ब्रह्म परमात्मा का चिंतन करने वाला, बड़े बड़े यज्ञों में वेदों का उपयोग करने वाला और शुभ लोकों के संरक्षण में तत्पर रहने वाला था। राजा युधिष्ठिर के द्वारा दूसरे राजाओं की चंचल लक्ष्मी भी स्थिर हो गई।
बुद्धि उत्तम निष्ठा वाली हो गई और संपूर्ण धर्म की दिनों दिन वृद्धि होने लगी। जैसे यथावसर उपयोग में लाए जाने वाले चारों वेदों के द्वारा विस्तार पूर्वक आरंभ किया हुआ महायज्ञ शोभा पाता है, उसी प्रकार अपने आज्ञा के अधीन रहने वाले चारों भाइयों के साथ राजा युधिष्ठिर अत्यंत सुशोभित होते थे। जैसे बृहस्पति सदृश मुख्य मुख्य देवता प्रजापति की सेवा में उपस्थित होते हैं, उसी प्रकार धौम्य आदि ब्राह्मण राजा युधिष्ठिर को सब ओर से घेर कर बैठते थे। निर्मल एवं पूर्ण चंद्रमा के समान आनंदप्रद राजा युधिष्ठिर के प्रति अत्यंत प्रीति होने के कारण उन्हें देखकर प्रजा के नेत्र और मन एक साथ प्रफुल्लित हो उठते थे। प्रजा केवल उनके पालन रूप राजोचित कर्म से ही संतुष्ट नहीं थी, वह उनके प्रति श्रद्धा और भक्ति भाव रखने के कारण भी सदा आनंदित रहती थी। राजा के प्रति प्रजा की भक्ति इसलिए भी थी कि प्रजा के मन को जो प्रिय लगता था, राजा युधिष्ठिर उसी को क्रिया द्वारा पूर्ण करते थे। सदा मीठी बातें करने वाले बुद्धिमान कुंती नंदन राजा युधिष्ठिर के मुख से कभी कोई अनुचित, असत्य, असह्य और अप्रिय बात नहीं निकलती थी। भरत श्रेष्ठ महातेजस्वी राजा युधिष्ठिर सब लोगों को और अपना भी हित करने की चेष्टा में लगे रहकर सदा प्रसन्नता पूर्वक समय बिताते थे। इस प्रकार सभी पांडव अपने तेज से दूसरे नरेशों को संतप्त करते हुए निश्चिंत तथा आनंद मग्न होकर वहां निवास करते थे। तदनंतर कुछ दिनों के बाद अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, कृष्ण, बड़ी गर्मी पड़ रही है, चलिए यमुना जी में स्नान के लिए चले। मधुसूदन, मित्रों के साथ वहां जल विहार करके हम लोग शाम तक फिर लौट आएंगे। जनार्दन, यदि आपकी रुचि हो तो चले। वासुदेव बोले, कुंती नंदन, मेरी भी ऐसी ही इच्छा हो रही है कि हम लोग सुहृदों के साथ वहां चलकर सुखपूर्वक जल विहार करें। वैशंपायन जी कहते हैं, भारत, यह सलाह करके युधिष्ठिर की आज्ञा ले अर्जुन और श्री कृष्ण सुहृदों के साथ वहां गए। यमुना के तट पर जहां विहार स्थान था, वहां पहुंचकर श्री कृष्ण अर्जुन के रणिवास की स्त्रियां नाना प्रकार के सुंदर रत्नों के साथ क्रीड़ा भवन के भीतर चली गई। वह उत्तम विहार भूमि नाना प्रकार के वृक्षों से सुशोभित थी। वहां बने हुए अनेक छोटे बड़े भवनों के कारण वह स्थान इंद्रपुरी के समान सुशोभित होता था। अंतपुर की स्त्रियों के साथ अनेक अनेक प्रकार के भक्ष्य भोज्य बहुमूल्य सरस पेय भांति भांति के पुष्पहार और सुगंधित द्रव्य भी थे। यहाँ वहां जाकर सब लोग अपनी अपनी रुचि के अनुसार जल क्रीड़ा करने लगे। विशाल नितंबों और मनोहर पीन उर्जों वाली वामलोचना वनिताएं भी यौवन के मद के कारण डगमगाती चाल से चलकर इच्छानुसार क्रीड़ाएं करने लगी। ये स्त्रियां श्री कृष्ण और अर्जुन की रुचि के अनुसार कुछ वन में, कुछ जल में, कुछ घरों में यथोचित रूप से क्रीड़ा करने लगी। महाराज, उस समय यौवन मद से युक्त द्रौपदी और सुभद्रा ने बहुत से वस्त्र और आभूषण बांटे। वहां कुछ श्रेष्ठ स्त्रियां हर्षोल्लास में भरकर नृत्य करने लगी, कुछ जोर जोर से कोलाहल करने लगी, अन्य बहुत सी स्त्रियां ठठाह कर हंसने लगी तथा कुछ सुंदरी स्त्रियां गीत गाने लगी। कुछ एक दूसरी को पकड़कर रोकने और मृदु प्रहार करने लगी तथा कुछ दूसरी स्त्रियां एकांत में बैठकर आपस में कुछ गुप्त बातें करने लगी। वहां का राजभवन और महान समृद्धशाली वन वीणा, वेणु और मृदंग आदि मनोहर वाद्यों की सुमधुर ध्वनि से सब ओर गूंजने लगा। इस प्रकार जब वहां क्रीड़ा विहार का आनंदमय उत्सव चल रहा था, उसी समय श्री कृष्ण और अर्जुन पास के ही किसी अत्यंत मनोहर प्रदेश में गए। राजन, वहां जाकर शत्रुओं की राजधानी को जीतने वाले वे दोनों महात्मा श्री कृष्ण और अर्जुन दो बहुमूल्य सिंहासनों पर बैठे और पहले किए हुए पराक्रमों
तथा अन्य बहुत सी बातों की चर्चा करके आमोद प्रमोद करने लगे। वहां प्रसन्नता पूर्वक बैठे हुए धनंजय और वासुदेव स्वर्गलोक में स्थित अश्विनी कुमारों की भांति सुशोभित हो रहे थे। उसी समय उन दोनों के पास एक ब्राह्मण देवता आए। वे विशाल शाल वृक्ष के समान ऊंचे थे। उनकी कांति तपाए हुए स्वर्ण के समान थी। उनके सारे अंग नीले और पीले रंग के थे। दाढ़ी मूछे अग्नि ज्वाला के समान पीत वर्ण की थी तथा ऊंचाई के अनुसार ही उनकी मोटाई थी। वे प्रातःकालिक सूर्य के समान तेजस्वी जान पड़ते थे। वे चिर वस्त्र पहने और मस्तक पर जटा धारण किए हुए थे। उनका मुख कमल दल के समान शोभा पा रहा था। उनकी प्रभा पिंगल वर्ण की थी और वे अपने तेज से मानो प्रज्वलित हो रहे थे। वे तेजस्वी द्विज श्रेष्ठ जब निकट आ गए तब अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण तुरंत ही आसन से उठकर खड़े हो गए। इति श्री महाभारते आदि पर्वणि खांडव दाह पर्वणि ब्राह्मण रूप्यन लागमने एकविंशत्यधिक द्विशततमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अथ द्वाविंशत्यधिक द्विशततमोऽध्यायः। अग्निदेव का खांडव वन को जलाने के लिए श्री कृष्ण और अर्जुन से सहायता की याचना करना। अग्निदेव उस वन को क्यों जलाना चाहते थे, इसे बताने के प्रसंग में राजा श्वेतकी की कथा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, उन ब्राह्मण देवता ने अर्जुन और सात्वत वंशी भगवान वासुदेव से, जो विश्व विख्यात वीर थे, उस खांडव वन के समीप खड़े हुए थे, कहा, मैं अधिक भोजन करने वाला एक ब्राह्मण हूँ और सदा अपरिमित अन्न भोजन करता हूँ। वीर श्री कृष्ण और अर्जुन, आज मैं आप दोनों से भिक्षा मांगता हूँ। आप लोग एक बार पूर्ण भोजन कराकर मुझे तृप्ति प्रदान कीजिए। उनके ऐसा कहने पर श्री कृष्ण और अर्जुन बोले, ब्राह्मण, बताइए आप किस अन्न से तृप्त होंगे, हम दोनों उसी के लिए प्रयत्न करेंगे। जब वे दोनों वीर आपके लिए किस अन्न की व्यवस्था की जाए इसी बात को बार बार दोहराने लगे। तब उनके ऐसा कहने पर भगवान अग्निदेव उन दोनों से इस प्रकार बोले। जो ब्राह्मण है उसको अग्निदेव का है। फिर ब्राह्मण देवता ने कहा, वीरो, मुझे अन्न की भूख नहीं है, आप लोग मुझे अग्नि समझिए। वो ब्राह्मण ही अग्निदेव है। वो कह रहे हैं कि मुझे अन्न की भूख नहीं है, आप लोग मुझे अग्नि समझिए। जो अन्न मेरे अनुरूप हो वही आप दोनों मुझे दे। इंद्र सदा इस खांडव वन की रक्षा करते हैं। उन महामना से सुरक्षित होने के कारण मैं इसे जला नहीं पाता। इस वन में इंद्र का सखा तक्षक नाग अपने परिवार सहित सदा निवास करता है। खांडव वन में उसी के लिए वज्रधारी इंद्र सदा इसकी रक्षा करते हैं। उस तक्षक नाग के प्रसंग से ही यहाँ रहने वाले और भी अनेक जीवों की वे रक्षा करते। इंद्र तक्षक की रक्षा करते हैं क्योंकि तक्षक उस खांडव वन में है। इसलिए इंद्र के प्रभाव से मैं इस वन को जला नहीं पाता। अग्नि है ना वो, इसलिए वो कह रहे, परंतु मैं सदा ही इसे जलाने की इच्छा रखता हूँ। मुझे प्रज्वलित देखकर वे मेघों द्वारा जल की वर्षा करने लगते हैं। अग्नि कह रहा है कि मुझे प्रज्वलित देखकर ये जो इंद्र है वो मेघों द्वारा जल की वर्षा करने लगते हैं। यही कारण है कि जलाने की इच्छा रखते हुए भी मैं इस खांडव वन को दग्ध करने में सफल नहीं हो पाता। आप दोनों अस्त्र विद्या के पूरे जानकार हैं, अतः मैं इसी उद्देश्य से आपके पास आया हूँ कि आप दोनों की सहायता से इस खांडव वन को जला सकूं। मैं इसी अन्न की भिक्षा मांगता हूँ। आप दोनों उत्तम अस्त्रों के ज्ञाता है।
अतः जब मैं इस वन को जलाने लगूं, उस समय आप लोग ऊपर से बरसती हुई जल की धाराओं तथा इस वन से निकलकर चारों ओर भागने वाले प्राणियों को रोकिएगा। जन्मेजय ने पूछा, ब्राह्मण, भगवान अग्निदेव देवराज इंद्र के द्वारा सुरक्षित और अनेक प्रकार के जीव जंतुओं से भरे हुए खांडव वन को किस लिए जलाना चाहते थे? विप्रवर, मुझे इसका कोई साधारण कारण नहीं जान पड़ता, जिसके लिए कुपित होकर हव्यवाहन अग्नि ने समूचे खांडव वन को भस्म कर दिया। ब्रह्मन, पूर्व काल में खांडव वन का दाह जिस प्रकार हुआ, वह सब विस्तार के साथ मैं ठीक ठीक सुनना चाहता हूँ। जन्मेजय कह रहे। वैशंपायन जी ने कहा, महाराज जन्मेजय, महाराज जन्मेजय, अग्निदेव ने जिस कारण खांडव वन को जलाया, वह सब वृत्तांत मैं यथावत बतलाता हूँ, सुनो। नरश्रेष्ठ, खांडव वन के विनाश से संबंध रखने वाली यह प्राचीन कथा महर्षियों द्वारा प्रस्तुत की गई है, उसी को मैं तुमसे कहूंगा। राजन, सुना जाता है कि प्राचीन काल में इंद्र के समान बल और पराक्रम से संपन्न श्वेतकी नाम के एक राजा थे। उस समय उनके जैसा यज्ञ करने वाला, दाता और बुद्धिमान दूसरा कोई नहीं था। उन्होंने पर्याप्त दक्षिणा वाले अनेक बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान किया था। श्वेतकी राजा ने। राजन, प्रतिदिन उनके मन में यज्ञ और दान के सिवा दूसरा कोई विचार ही नहीं उठता। वह यज्ञ कर्मों के आरंभ और नाना प्रकार के दानों में ही लगे रहते थे। इस प्रकार वे बुद्धिमान नरेश ऋत्विजों के साथ यज्ञ किया करते थे। यज्ञ करते करते उनके ऋत्विजों की आंखें धुएं से व्याकुल हो उठी। इतने बार बार यज्ञ करते थे कि वो यज्ञ करवाने वाले जो ऋत्विज थे, उनकी आंखें धुएं से व्याकुल हो उठी। दीर्घ काल तक आहुति देते देते वे सभी खिन्न हो गए थे, इसलिए राजा को छोड़कर चले गए। जब राजा ने उन ऋत्विजों को पुनः यज्ञ के लिए प्रेरित किया, परंतु जिनके नेत्र दुखने लगे थे, वे ऋत्विज उनके यज्ञ में नहीं आए। तब राजा ने उनकी अनुमति लेकर दूसरे ब्राह्मणों को ऋत्विज बनाया और उन्हीं के साथ अपने चालू किए हुए यज्ञ को पूरा किया। इस प्रकार यज्ञपरायण राजा के मन में किसी समय यह संकल्प उठा कि मैं 100 वर्षों तक चालू रहने वाला एक सत्र प्रारंभ करूं, परंतु उन महामना को वह यज्ञ आरंभ करने के लिए ऋत्विज ही नहीं मिले। उन महायशस्वी नरेश ने अपने सुहृदों को साथ लेकर इस कार्य के लिए बहुत बड़ा प्रयत्न किया। पैरों पर पड़कर सांत्वना पूर्ण वचन कहकर और इच्छानुसार दान देकर बार बार निरालस्य भाव से ऋत्विजों को मनाया। उनसे यज्ञ कराने के लिए अनुनय विनय की, परंतु उन्होंने अमित तेजस्वी नरेश के मनोरथ को सफल नहीं किया। तब उन राजर्षि ने कुछ कुपित होकर आश्रमवासी महर्षियों से कहा, ब्राह्मणों, यदि मैं पतित हूँ और आप लोगों की शुश्रूषा से मुंह मोड़ता हूँ, तो निंदित होने के कारण आप सभी ब्राह्मण के द्वारा शीघ्र ही त्याग देने योग्य हूँ, अन्यथा नहीं। अतः यज्ञ कराने के लिए मेरी इस बढ़ी हुई श्रद्धा में आप लोगों को बाधा नहीं डालनी चाहिए। विप्रवरो, इस प्रकार बिना किसी अपराध के मेरा परित्याग करना आप लोगों के लिए कदापि उचित नहीं है। मैं आपकी शरण में हूँ, आप लोग कृपा पूर्वक मुझ पर प्रसन्न होइए। श्रेष्ठ द्विजगण, मैं कार्यार्थी होने के कारण सांत्वना देकर दान आदि देने की बात कहकर यथार्थ वचनों द्वारा आप लोगों को प्रसन्न करके आपकी सेवा में अपना कार्य निवेदन कर रहा हूँ। द्विजोत्तमों, यदि आप लोगों ने द्वेषवश मुझे त्याग दिया, तो मैं यह यज्ञ कराने के लिए दूसरे ऋत्विजों के पास जाऊंगा। इतना कहकर राजा चुप हो गए। परंतप जन्मेजय, जब वे ऋत्विज राजा का यज्ञ कराने के लिए उद्यत न हो सके, तब वे रुष्ट होकर उन्होंने नृपश्रेष्ठ से बोले, भूपाल शिरोमणि, आपके यज्ञ कर्म तो निरंतर चलते रहते हैं, अतः सदा कर्म में लगे रहने के कारण हम लोग थक गए हैं। सदा कर्म में लगे रहने के कारण हम लोग थक गए हैं। पहले के परिश्रम से हमारा कष्ट बढ़ गया है। ऐसी दशा में बुद्धि मोहित होने के कारण उतावले होकर
आप चाहे तो हमारा त्याग कर सकते हैं। निष्पाप नरेश, आप तो भगवान रुद्र के ही समीप जाइए, अब वे ही आपका यज्ञ कराएंगे। ब्राह्मणों का यह आक्षेप युक्त वचन सुनकर राजा श्वेतकी को बड़ा क्रोध हुआ। वे कैलाश पर्वत पर जाकर उग्र तपस्या में लग गए। राजन, तीक्ष्ण व्रत का पालन करने वाले राजा श्वेतकी मन इंद्रियों के संयम पूर्वक महादेव की आराधना करते हुए बहुत दिनों तक निराहार खड़े रहे। वे कभी 12वें दिन और कभी 16वें दिन फल मूल का आहार कर लेते थे। दोनों बाहें ऊपर उठाकर एकटक देखते हुए राजा श्वेतकी एकाग्र चित्त हो 6 महीनों तक ठूठ की तरह अविचल भाव से खड़े रहे। उन नृपश्रेष्ठ को इस प्रकार भारी तपस्या करते देख भगवान शंकर ने अत्यंत प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिया और स्नेह पूर्वक गंभीर वाणी में भगवान ने उनसे कहा, परंतप नरश्रेष्ठ, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। भूपाल, तुम्हारा कल्याण हो, तुम जैसा चाहते हो वैसा वर मांग लो। अमित तेजस्वी रुद्र का यह वचन सुनकर राजर्षि श्वेतकी ने परमात्मा शिव के चरणों में प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, देव देवेश सुरेश्वर, यदि मेरे ऊपर आप सर्वलोक वंदित भगवान प्रसन्न हुए हैं तो स्वयं चलकर मेरा यज्ञ कराए। राजा की कही हुई यह बात सुनकर भगवान शिव प्रसन्न होकर मुस्कुराते हुए बोले, राजन, यज्ञ कराना हमारा काम नहीं है, परंतु तुमने यही वर मांगने के लिए भारी तपस्या की है, अतः परंतप मैं एक शर्त पर तुम्हारा यज्ञ कराऊंगा। रुद्र बोले, राजेंद्र, यदि तुम एकाग्र चित्त हो, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए 12 वर्षों तक घृत की निरंतर अविच्छिन्न धारा द्वारा अग्निदेव को तृप्त करो, तो मुझसे जिस कामना के लिए प्रार्थना कर रहे हो उसे पाओगे। तुम एकाग्र चित्त हो, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए 12 वर्षों तक घृत की यानी घृत की निरंतर अविच्छिन्न धारा द्वारा अग्निदेव को तृप्त करो, तो मुझसे जिस कामना के लिए प्रार्थना कर रहे हो उसे पाओगे। भगवान रुद्र के ऐसा कहने पर राजा श्वेतकी ने शूलपाणी शिव की आज्ञा के अनुसार सारा कार्य संपन्न किया। 12वां वर्ष पूर्ण होने पर भगवान महेश्वर पुनः आए। संपूर्ण लोकों की उत्पत्ति कराने वाले भगवान शंकर नृपश्रेष्ठ श्वेतकी को देखते ही अत्यंत प्रसन्न होकर बोले, भूपाल शिरोमणि, तुमने इस वेद विहित कर्म के द्वारा मुझे पूर्ण संतुष्ट किया है, परंतु परंतप शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञ कराने का अधिकार ब्राह्मणों को ही है, अतः परंतप मैं स्वयं तुम्हारा यज्ञ नहीं कराऊंगा। पृथ्वी पर मेरे ही अंशभूत एक महाबाग श्रेष्ठ द्विज है, वे दुर्वासा नाम से विख्यात है। महातेजस्वी दुर्वासा मेरी आज्ञा से तुम्हारा यज्ञ कराएंगे। तुम सामग्री जुटाओ। भगवान रुद्र का कहा हुआ वह वचन सुनकर राजा पुनः अपने नगर में आए और यज्ञ सामग्री जुटाने लगे। तदनंतर सामग्री जुटाकर वे पुनः भगवान रुद्र के पास गए और बोले, महादेव, आपकी कृपा से मेरी यज्ञ सामग्री तथा अन्य सभी आवश्यक उपकरण जुट गए हैं। अब कल मुझे यज्ञ की दीक्षा मिल जानी चाहिए। महामना राजा का यह कथन सुनकर भगवान रुद्र ने दुर्वासा को बुलाया और कहा, द्विजश्रेष्ठ, ये महाभाग राजा श्वेतकी है। मेरी आज्ञा से तुम इन भूमिपाल का यज्ञ कराओ। यह सुनकर महर्षि ने बहुत अच्छा कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली। तदनंतर यथा समय विधि पूर्वक उन महामना नरेश का यज्ञ आरंभ हुआ। शास्त्र में जैसा बताया गया है उसी ढंग से सब कार्य हुआ। उस यज्ञ में बहुत सी दक्षिणा दी गई। उन महामना नरेश का वह यज्ञ पूरा होने पर उसमें जो महातेजस्वी सदस्य और ऋत्विज दीक्षित हुए थे वे सब दुर्वासा जी की आज्ञा ले अपने अपने स्थान को चले गए। राजन, वे महान सौभाग्यशाली नरेश भी वेदों के पारंगत महाभाग ब्राह्मणों द्वारा सम्मानित हो उस समय अपनी राजधानी में गए। उस समय वंदी जनों ने उनका यश गाया
पूर्ववासियों ने अभिनंदन किया। नृपश्रेष्ठ राजर्षि श्वेतकी का आचार व्यवहार ऐसा ही था। वे दीर्घ काल के पश्चात अपने यज्ञ के संपूर्ण सदस्यों तथा ऋत्विजों सहित देवताओं से प्रशंसित हो स्वर्गलोक में गए। उनके यज्ञ में अग्नि ने लगातार 12 वर्षों तक घृतपान किया था। उस अद्वितीय यज्ञ में निरंतर घी की अविच्छिन्न धाराओं से अग्निदेव को बड़ी तृप्ति प्राप्त हुई। अब उन्हें फिर दूसरे किसी किसी का हविष्य ग्रहण करने की इच्छा नहीं रही। उनका रंग सफेद हो गया, कांति फीकी पड़ गई थी तथा वे पहले की भांति प्रकाशित नहीं होते थे। उस अद्वितीय यज्ञ में निरंतर घी की अविच्छिन्न धाराओं से अग्निदेव को बड़ी तृप्ति प्राप्त हुई। अब उन्हें फिर दूसरे किसी का हविष्य ग्रहण करने की इच्छा नहीं रही। उस अग्नि को उनका रंग सफेद हो गया, कांति फीकी पड़ गई थी तथा वे पहले के भांति प्रकाशित नहीं होते थे। तब भगवान अग्निदेव के उदर में विकार हो गया। खूब ज्यादा घी खाने से उनके पेट में विकार हुआ है अग्निदेव के। वे तेज से हीन हो ग्लानि को प्राप्त होने लगे। अपने को तेज से हीन देख अग्निदेव ब्रह्मा जी के लोक पूजित पुण्य धाम में गए। वहां बैठे हुए ब्रह्मा जी से वह वचन बोले, भगवान राजा श्वेतकी ने अपने यज्ञ में मुझे परम संतुष्ट कर दिया, परंतु मुझे अत्यंत अरुचि हो गई है, जिसे मैं किसी प्रकार दूर नहीं कर पाता। जगतपते, ऐसे अरुचि के कारण मैं तेज और बल से हीन होता जा रहा हूँ। अतः मैं चाहता हूँ कि आपकी कृपा से मैं स्वस्थ हो जाऊं, मेरी स्वाभाविक स्थिति सुदृढ़ बनी रहे। अग्निदेव की यह बात सुनकर संपूर्ण जगत के सृष्टा भगवान ब्रह्मा जी हव्य वाहन अग्नि से हंसते हुए से इस प्रकार बोले, महाभाग, तुमने 12 वर्षों तक वसुधारा की आहुति के रूप में प्राप्त हुई घृत धारा का उपभोग किया है, इसलिए तुम्हें ग्लानि प्राप्त हुई है। हव्यवाहन तेज से हीन होने के कारण तुम्हें सहसा अपने मन में ग्लानि नहीं आने देनी चाहिए, वरने तुम फिर पूर्ववत स्वस्थ हो जाओगे। मैं समय पाकर तुम्हारी अरुचि नष्ट कर दूंगा। पूर्व काल में देवताओं के आदेश से तुमने दैत्यों के जिस अत्यंत घोर निवास स्थान खांडव वन को जलाया था, वहां इस समय सब प्रकार के जीव जंतु आकर निवास करते हैं। विभावसो उन्हीं के मद से तृप्त होकर तुम स्वस्थ हो सकोगे। जो अजीर्ण हुआ है अग्नि को उनके पेट में, तो इसलिए वो खांडव वन को जलाकर उस खांडव वन में जो जीव जंतु है उससे वो तृप्त होंगे, इसलिए उनको उस खांडव वन को जलाना है, अग्नि को। प्रश्न यही था कि क्यों उनको खांडव वन जलाना है, उसमें जीव जंतु सब है और फिर भी इनको जलाना क्यों है, यह प्रश्न था। उस वन को जलाने के लिए तुम शीघ्र ही जाओ, तभी इस ग्लानि से छुटकारा पा सकोगे। परमेष्टि ब्रह्मा जी के मुख से निकली हुई यह बात सुनकर अग्निदेव बड़े वेग से वहां दौड़े गए। खांडव वन में पहुंचकर उत्तम बल का आश्रय ले वायु का सहारा पाकर कुपित अग्निदेव सहसा प्रज्वलित हो उठे। खांडव वन को जलते देख वहां रहने वाले प्राणियों ने उस आग को बुझाने के लिए बड़ा यत्न किया। सैकड़ों और हजारों की संख्या में हाथी अपने सूंडों में जल लेकर शीघ्रता पूर्वक दौड़ आते और क्रोध पूर्वक उतावली के साथ आग पर उस जल को उड़ेल देते। अनेक अनेक सिर वाले नाग भी क्रोध से मूर्छित, वो सब वहीं पे थे। तक्षक और सारे नाग और जीव जंतु उसी वन में थे ना। अनेक सिर वाले नाग भी क्रोध से मूर्छित हो अपने मस्तकों द्वारा अग्नि के समीप शीघ्रता पूर्वक जल की धारा बरसाने लगे। भरत श्रेष्ठ, इसी प्रकार दूसरे दूसरे जीवों ने भी अनेक प्रकार के प्रहारों यानी धूल झोंकने आदि तथा उद्यमों यानी जल छिड़कने आदि के द्वारा शीघ्रता पूर्वक उस आग को बुझा दिया। इस तरह खांडव वन में अग्नि ने बार बार प्रज्वलित होकर 7 बार उसे जलाने का प्रयास किया, परंतु प्रति बार वहां के निवासियों ने उन्हें बुझा दिया। इति श्री महाभारते आदि पर्वणि खांडव दाह पर्वणि अग्निपराभवे
द्वाविंशत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परं। तं नमामि हरिं परम्। त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये। तेन त्वदङ्घ्रिकमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम तत्सत्। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। श्रीगुरुभ्यो नमः। ईश्वर माऊली। जय श्री कृष्ण। जय जय श्री श्री कृष्ण। कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। हरि ओम।